Second year, nuclear fission. Nuclear fission is a process in which a heavy nucleus, after capturing a neutron, splits up into two lighter nuclei of comparable masses. फिशन वो प्रोसेस है जिसमें हैवी न्यूक्लियस किसी न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर ले तो ये दो लाइटर न्यूक्लियाई में टूट जाता है। इसको कहते हैं न्यूक्लियर फिशन। द प्रोडक्ट न्यूक्लियाई आर कॉल्ड फिशन फ्रेगमेंट्स। जो न्यूक्लियाई मिलते हैं टूटने के बाद उनको कहते हैं फिशन फ्रेगमेंट्स। The process is accompanied by the release of a few fast neutrons and a huge amount of energy in the form of kinetic energy of fission fragments and of the released neutrons, gamma rays, etc. मतलब ये है कि फिशन फ्रेगमेंट्स हमको मिलेंगे और क्या मिलेगा, कुछ फास्ट न्यूट्रॉन्स मिलेंगे और ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलेगी इन द फॉर्म ऑफ किनेटिक एनर्जी ऑफ द फिशन फ्रेगमेंट्स एंड ऑफ द रिलीज्ड न्यूट्रॉन्स, गामा रेज एटसेट्रा। एक बार फिर से किसी भी हैवी न्यूक्लियस पर जब हम न्यूट्रॉन का प्रहार कराते हैं तो ये दो छोटे न्यूक्लियाई में टूट जाता है। न्यूक्लियाई को कहते हैं फिशन फ्रेगमेंट्स और एनर्जी इसमें ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है। फास्ट न्यूट्रॉन्स निकलते हैं और ये जो ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी है इट इन द फॉर्म ऑफ किनेटिक एनर्जी ऑफ द फिशन फ्रेगमेंट्स एंड ऑफ द रिलीज्ड न्यूट्रॉन्स, गामा रेज एटसेट्रा। ये सब एनर्जी होती है। So, nuclear fission is the basis of nuclear bombs and reactors. न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना है या न्यूक्लियर रिएक्टर्स बनाने हैं तो इसी प्रिंसिपल यानी न्यूक्लियर फिशन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप यहाँ देखें, ये यूरेनियम है, इस पर एक न्यूट्रॉन आकर के अटैक किया तो ये टूट जाता है। जो फिशन फ्रेगमेंट्स हैं, बेरियम और क्रिप्टॉन, ये दो मेन फिशन फ्रेगमेंट्स निकलते हैं। साथ ही फ्रेश न्यूट्रॉन्स निकलते हैं, N न्यूट्रॉन्स, और एनर्जी गामा रेज यानी एनर्जी रिलीज होती है। तो ये चीज़ होती है इसमें न्यूक्लियर फिशन में। यहाँ देखिए दिखाया है फिशन ऑफ यूरेनियम 235 न्यूक्लियस। फिशन ऑफ यूरेनियम 235 न्यूक्लियस। अगर मैं यूरेनियम लूँ तो नेचुरल यूरेनियम इज ए मिक्सचर ऑफ टू आइसोटोप्स 92 238 एंड 92 235 इन द रेशियो ऑफ 145:1। अगर मैं नेचुरल यूरेनियम लूँ तो दो आइसोटोप से मिलकर बना है 238 और 235। 238 का हिस्सा होता है 145, 235 का हिस्सा होता है सिर्फ 1। तो 238 का हिस्सा बहुत ज़्यादा होता है, 145 टाइम्स ज़्यादा। द आइसोटोप ऑफ 238 कैन बी फिशन्ड बाय ओनली फास्ट न्यूट्रॉन्स हैविंग एनर्जी अबव 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। याद रहे 238 का फिशन तभी होगा जब फास्ट न्यूट्रॉन डाले जाएं अबव 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वाइल 235 कैन बी फिशन्ड बाय स्लो और इवन बाई थर्मल एनर्जी न्यूट्रॉन्स आल्सो। और जो 235 है इसका फिशन जो है थर्मल न्यूट्रॉन्स भी कर सकते हैं। इनकी एनर्जी बहुत कम 0.03 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर की, जबकि यूरेनियम 238 का फिशन होगा जब एनर्जी हो मोर देन 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। Thus, when a slow neutron strikes a uranium 235 nucleus, ऊपर फिगर देखें, it is captured by the nucleus. न्यूक्लियस इसको कैप्चर कर लेता है
and a new isotope uranium 236 is formed. This new isotope being highly unstable, ये unstable होता है, जो 236 बन गया, at once breaks up into two fragments. ये तुरंत टूट जाता है into two fragments with the emission of 2 or 3 fast neutrons and energy. तो आप देखिए जो 235 है, स्लो न्यूट्रॉन यहाँ आया, एब्जॉर्ब हो गया तो बना यूरेनियम 236, और ये अनस्टेबल है, टूट करके बेरियम, क्रिप्टॉन, 3 न्यूट्रॉन्स और एनर्जी यहाँ पर इमिट होती है। बेरियम 56 141, क्रिप्टॉन 36 82। तो ये इस तरह से यूरेनियम 235 का इस तरह से फिशन होता है। जब स्लो न्यूट्रॉन यूरेनियम 235 पर प्रहार करता है तो बेरियम, क्रिप्टॉन और ये अदर न्यूट्रॉन्स निकलते हैं, एक न्यूट्रॉन जोड़ करके, मान लो 2 न्यूट्रॉन, फिर यूरेनियम पर प्रहार करते हैं एंड सो ऑन। तो इसी को हम कहते हैं चेन रिएक्शन। इस तरह से ये इस मान लो 2 न्यूट्रॉन ने फिर यूरेनियम 2 ढूंढ लिए, उन पर अटैक किया एंड सो ऑन। तो ये प्रोसेस चलती रहती है, इसी को कहते हैं चेन रिएक्शन। यानी व्हेन ए यूरेनियम 235 न्यूक्लियस इज बम्बार्डेड बाय ए स्लो न्यूट्रॉन हियर, द न्यूक्लियस इज स्प्लिट इनटू 2 नियरली इक्वल फ्रेगमेंट्स, यही बेरियम एंड क्रिप्टॉन, along with emission of energy इमिट होती है, एंड 2 or 3 फास्ट न्यूट्रॉन्स, 2 या 3 यहाँ देखिए फास्ट न्यूट्रॉन्स पैदा हुए। अंडर फेवरेबल कंडीशंस द इमिटेड न्यूट्रॉन्स फिशन अदर नियर बाय यूरेनियम न्यूक्लियाई इन द सेम मैनर। अब आप ये देखिए यूरेनियम 235 से मान लो 3 न्यूट्रॉन निकले, ये देखिए इस न्यूट्रॉन ने अगेन यूरेनियम को यहाँ पर ब्रेक किया, इसने भी यूरेनियम को ब्रेक किया, और इससे फिर 3 न्यूट्रॉन निकले, इससे भी 3 न्यूट्रॉन निकले एंड सो ऑन। तो ये प्रोसेस चलती रहती है। और अगर फेवरेबल कंडीशंस हैं तो इमिटेड न्यूट्रॉन्स फिशन अदर नियर बाय यूरेनियम न्यूक्लियाई इन द सेम मैनर, causing further emission of energy and more neutrons. Okay, thus a chain of nuclear fissions is established which continues until whole of the uranium is consumed. जब तक कि पूरा यूरेनियम खत्म नहीं होता है ये फिशन चलता रहता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज न्यूक्लियर चेन रिएक्शन। ये लगातार ये प्रोसेस चलती रहे तो हम ये कहेंगे ये न्यूक्लियर चेन रिएक्शन है। नाउ सिंस इन द चेन रिएक्शन द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई अंडरगोइंग फिशन increases fast and about 200 million electron volt energy is emitted per fission। ये आपको ध्यान रखना है कि अगर एक फिशन होता है तो 200 MeV एनर्जी इमिट होती है, और एक फिशन में ये हाल है तो अगर 1 ग्राम ले लें तो यू कैन कैलकुलेट द एनर्जी प्रोड्यूस्ड टेक्स ए ट्रेमेंडस मैग्नीट्यूड वेरी सून। बहुत ही कम समय में बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रकट होगी।